ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम नमस्ते स्वामी जी। रघुवीर। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 180 है। चौथे अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है। इसके हमने 8वें सूत्र से लेकर के 11वें सूत्र तक विचार किया है। 8वां सूत्र है तदापीतेः संसार व्यपदेशात्। सभी को नमस्ते जी। बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये। 8वां प्रसंग चल रहा है मृत्यु का, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। आज के परिवेश में यदि सबसे ज्यादा भय किसी का है तो संसार में देखा जाता है मृत्यु का है। यह वातावरण भय से युक्त, भ्रम से युक्त है। उसी का निवारण करने के लिए ऋषियों ने ये शास्त्र बनाए हैं जो इनका निवारण करते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है। तदापीते संसार व्यपदेशात्। इस महत्वपूर्ण सूत्र में ब्रह्म मुनि जी ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो बार बार ये जो आत्मा है तेज, उत्क्रांति संक्रांति अर्थात शरीर से निकलना और जन्म लेना, निकलना जन्म लेना, ये किस कारण से हो रहा है इस भौतिक शरीर में। क्योंकि संसार में कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जिसका कोई कारण ना हो। तो इसका कारण ब्रह्म मुनि जी यहां बता रहे हैं कि ये जो सूक्ष्म शरीर परमात्मा ने जीवात्मा को शरीर के साथ दिया है, ये ही इसका मुख्य कारण है। जन्म लेना और ये आत्मा का निकलना, ये सूक्ष्म शरीर के कारण से ही है। अब आगे कहा है ये तब तक है जब तक मुक्ति ना हो जाए। और संसार का कारण यही है कि जब तक ये सूक्ष्म शरीर रहेगा तब तक ये संसार रहेगा। सूक्ष्म शरीर समाप्त, ये कारण भी समाप्त। ये संसार का व्यवहार केवल सूक्ष्म शरीर रहने तक ही ये संसार में व्यवहार करता है। आत्मा का ये लिंग जो सूक्ष्म शरीर है, यही संसार का कारण है। और जब तक ये सूक्ष्म शरीर है तब तक ये संसार बना रहता है, अगले शरीर को प्राप्त होता रहता है। अब कहा तय कब तक? जब तक मुक्ति ना हो जाए, मोक्ष ना हो जाए। मुक्ति होने तक, जब मुक्ति होती है तब सूक्ष्म शरीर भी समाप्त और यह संसार भी समाप्त। जैसे उदाहरण के लिए योगियों का ये जो सूक्ष्म शरीर है ये समाप्त हो जाता है और ये उनका अंतिम शरीर होता है। इसके बाद उनका परमपिता परमात्मा के साथ संयोग हो जाता है, उनके आनंद में, उसके आनंद को हम भोगते हैं और उनका संसार समाप्त हो जाता है। ये बात शास्त्र भी कहता है। वह ये जो जीवात्मा है, आगे ब्रह्म मुनि जी बता रहे हैं, ये ब्रह्म को पाकर अपने निज स्वरूप की अनुभूति करता है, उसका अनुभव करता है। जैसे जीवात्मा शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, साधारण मनुष्य मात्र
इसका केवल जिस प्रकार से ये तोता रटन होती है उसमें ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, ये केवल यहीं तक सीमित रहते हैं। लेकिन योगी जन अपने निज स्वरूप को वह अनुभूत करता है और उसका अनुभव करता है। इस बात को शास्त्र भी कहता है कि वह ब्रह्म को पाकर ये निज आत्मा अपने स्वरूप को पहचानता है। साधारण मनुष्य इसको नहीं कर सकते। आगे ब्रह्म मुनि जी समझा रहे हैं, नचिकेता का एक प्रसंग लेकर यमाचार्य जी उनको कह रहे हैं कि हे नचिकेता, मैं तुझे जो बात कहने जा रहा हूं वह बात गोपनीय है तो इसे ध्यान से सुनो। ब्रह्म को सब नहीं जान सकते, सभी ब्रह्म को नहीं जान सकते। जो सामान्य जन हैं वे तो इसको नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। मनीषी, वेद को जानने वाले, वेद के अनुयायी जो मुमुक्षु हैं वे ही ब्रह्म को जानते हैं। यहां पर बता रहे हैं कि दो प्रकार से इस संसार में जानने वाले होते हैं, विचरण करने वाले होते हैं। एक तो स्वच्छंदतावादी जो अपना ही संविधान बनाते हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और अपनी इच्छा से ही विचरण करते हैं। दूसरे होते हैं जो ईश्वरीय व्यवस्था में, ईश्वर के संविधान में अपनी यात्रा को सफल करते हुए इस भव सागर से पार हो जाते हैं। वे ईश्वर की आज्ञा से बाहर नहीं जाते, ईश्वर के संविधान से बाहर नहीं जाते। और इसका एक स्पष्ट उदाहरण भी मिलता है, अनेक उदाहरण आते हैं महापुरुषों के, कि जैसे दंडी स्वामी जब महर्षि उनके पास विद्या अर्जन के लिए गए तो उन्होंने कहा मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, यदि आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो आप उस विद्या को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार यदि परम पिता परमात्मा का अनुभव करना चाहते हो तो ईश्वर के अनुशासन में, उसकी आज्ञा पालन में रहना होगा। अपनी ये जो स्वच्छंदता है, अपनी मनमानी, अपना संविधान नहीं चलाना होगा, इस अनुशासन को नहीं मानना होगा। आगे इसमें ये भी कहा है कि गोम ब्रह्म सनातन, अर्थात वो परम पिता परमात्मा ब्रह्म हमेशा जान रहा है, देख रहा है। उसके सीसीटीवी कैमरे से यदि मैं कहूं, हम कभी भी बाहर नहीं हैं। हे गौतम, जिस आत्मा को, जैसे आत्मा मृत्यु को प्राप्त होता हुआ अनेक योनियों में शरीर को धारण करके कुछ ठहरे हुए स्थानों में चले जाते हैं, जैसे वृक्ष, वनस्पति आदि योनियां हैं। और वैसे तो कैलिफोर्निया में अनेक वृक्ष इस प्रकार के हैं जिनका बहुत लंबे समय से वे वृक्ष हैं वहां पर खड़े हुए, अभी तक समाप्त नहीं हुए। लेकिन जहां पर हम रहते हैं, इस गांव में भी जब से गांव स्थापित हुआ था, बसा था लगभग 1000 वर्ष पूर्व, तब से बताते हैं, जो रिकॉर्ड रखते हैं गांव का, कि एक नीम का वृक्ष है, वो अभी तक 1000 वर्ष तक का अभी भी विद्यमान है गांव में, जनपद सहारनपुर में। तो ऐसे ऐसे जीवात्मा एक स्थान पर ठहरे हुए स्थानों पर चले जाते हैं। और ये शास्त्रों में भी सुना जाता है, ये जीवात्मा जैसा कर्म करता है वैसे ही शरीर को प्राप्त करता है। आगे भाष्य में ब्रह्म मुनि जी समझाते हुए एक गीता के श्लोक से भी स्पष्ट करना चाहते हैं। योगीराज श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, बहुत सारे लोग ब्रह्मलोक तक, अर्थात जितने भी ब्रह्मलोक तक के लोग हैं, वे बता रहे हैं ये सारे के सारे लोग उन लोगों में जाने वाले सब लौट कर वापस आते हैं। अर्थात हे अर्जुन,
वो कर्म करो जिसके करने से पुनर्जन्म ना हो, भवसागर पार हो जाएं। और सूत्र यही स्पष्ट करता है, जो बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, कि परमपिता परमात्मा ने जो अनमोल यह शरीर दिया है, ये भवसागर से पार करने के लिए सद्ज्ञान प्राप्त करते हुए, समय का सदुपयोग, साधन का सदुपयोग करते हुए भवसागर को पार करें, ईश्वर का साक्षात्कार करें। इति ओम नमस्ते। हाँ जी नरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया, पर जब अच्छा सुनाते हुए व्यक्ति को ये भी ध्यान रखना होता है, ज़्यादा नहीं सुनाना होता है। जब अच्छा सुनाता हुआ जब व्यक्ति ज़्यादा सुनाता है ना, तो फिर वो अच्छा नहीं रह पाएगा। ये याद रखना है आपको। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वो अच्छा बताते हुए इतना लंबा नहीं बताना है जिससे वो अच्छा ना रहे। जैसे प्रवचनों में वक्ता बहुत अच्छा बोल रहा होता है, उसको जितना समय दिया होता है उस समय को उल्लंघन करता हुआ जाता जा रहा है और बोलता जा रहा है, बढ़िया बोल रहा है, लेकिन उसका बढ़िया बोलना व्यर्थ हो रहा होता है क्योंकि समय का उल्लंघन किया है। इसलिए आप अच्छा प्रस्तुत कर रहे हो, लेकिन सीमित मात्रा में विस्तार न करते हुए, बहुत ज़्यादा विस्तार न करते हुए, सार के रूप में भी बता सकते हैं इसको आप। ये ध्यान रखना होगा। जी धन्यवाद, क्षमा चाहता हूँ, आगे से ध्यान रखूंगा। जी। सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धे, ये जो बातें हैं ये केवल नरेंद्र जी के लिए नहीं है, सबके लिए याद रखना। पहले भी मैं 1-2 बार संकेत किया था इस बात को लेकर के। अच्छा बताना है, लेकिन इतना विस्तार मत करना जिससे कि इसी में समय ज़्यादा चला जाए। ये सभी के लिए है। तो 9वां सूत्र है सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथा उपलब्धे। नमस्ते स्वामी जी। जी। प्रसंग चल रहा है आत्मा के उत्क्रमण का, अर्थात आत्मा के शरीर से बाहर निकलने का। तो इस 9वें सूत्र में भी आत्मा के उत्क्रमण को दिखाया है। सूत्र है सूक्ष्मं प्रमाणतः च तथा उपलब्धेः। सूक्ष्मं प्रमाणतः च अथ च तदिदं तेजो रूपम आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीरम प्रमाणतः सूक्ष्मम अस्ति। अथ च एक बार कहना चाह रहे हैं, तदिदम तेजो रूपम आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीरम, यानी जो तेज स्वरूप वाला आत्मा का लिंग बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर प्रमाणतः सूक्ष्म अस्ति, यानी जो प्रमाण है उनसे भी सूक्ष्म है। प्रमाण से तात्पर्य है कि चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण आदि ये प्रमाण बने हुए हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है वो इंद्रिय रूपी प्रत्यक्ष प्रमाणों से भी सूक्ष्म है। तत् उपलब्धि, ऐसा ही उपलब्ध होने से। फिर आगे कहा है जीवात्मना शाकम स्थूल शरीरात तद स्थूल शरीर संबंधी नाड्यादिभ्यो निष्क्रमण उपलब्धि है। तो इसमें कह रहे हैं कि जीवात्मना शाकम स्थूल शरीर, यानी जीवात्मा के साथ स्थूल शरीर से, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि स्थूल शरीर संबंधी जो नाड़ियां हैं उनसे आत्मा के उन नाड़ियों के माध्यम से आत्मा का शरीर से बाहर निकलने की शास्त्रों में उपलब्धि होने से। फिर जो निष्क्रमण उपलब्धि, इसको खोला है निष्क्रमण उपलब्धि को खोला है निष्क्रमण प्रसंगात, यानी जो आत्मा है वो स्थूल शरीर से संबंधित जो नस नाड़ियां हैं उनके माध्यम से बाहर निकलता है। ऐसा प्रमाण शास्त्र में भी उपलब्ध है। तो अब शास्त्र में कहाँ उपलब्ध है, तो इसका फिर शास्त्र का उदाहरण दिया है, कठोपनिषद का इसमें प्रमाण दिया गया है। कठोपनिषद का वचन है विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। तो यहाँ विश्वं शब्द का अर्थ नाड़ी दिया है। तो यहाँ बताया है कि जो शरीर के सब ओर जाने वाली जो नाड़ियाँ हैं उन नाड़ियों के माध्यम से जीवात्मा बाहर निकलता है। अब जो कठोपनिषद है उसमें एक प्रसंग आया है जिसमें कहा है कि हृदय से बहुत सारी नाड़ियाँ निकलती हैं, उनमें से एक नाड़ी ऊपर की ओर जाती है, यानी उद्गमन करती है। उस जो योगी है, ब्रह्मनिष्ठ है, वो उनकी आत्मा
उस नाड़ी के माध्यम से बाहर निकलती है, और जो अन्य जो आत्मा है वो शरीर में सब और फैली हुई नाड़ियों के माध्यम से बाहर निकलती है। फिर बृहदारण्यक उपनिषद का एक और प्रमाण दिया है जिसमें कहा है एषा आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो व मूर्धनो व अन्येभ्यो व शरीर देशेभ्य। तो एषा आत्मा निष्क्रामति अर्थात ये जो आत्मा निकलता है वो चक्षुष आँख से निकल सकता है क्योंकि नाड़ी जो है वो आँख की ओर भी जा रही है, मूर्धनो सिर से भी निकल सकता है, और शरीर के किसी भी देश से निकल सकता है क्योंकि शरीर के जिस देश से भी निकलता है उस देश में नाड़ी फैली हुई है। तो अर्थात जो आत्मा जो शरीर से बाहर निकलता है वो नाड़ी के माध्यम से ही निकलता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो सूक्ष्म शरीर है वो अति सूक्ष्म होने के कारण उसको इंद्रिय रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जाता, इसलिए उसे शब्द प्रमाण से जाना जाता है। जी, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही प्रयास करिएगा, पर थोड़ा सा आपको भाषा पर विशेष ध्यान देना है। नोपमर्देन अतः। सुनते जी नमस्ते जी। ओम नोपमर्देन अतः अतः उपमर्देन न अतः कारणात् सूक्ष्मत्वात् स्थूल शरीर उपमर्देन स्थूल शरीर नाशेन सह नेदम सूक्ष्म शरीरम नश्यति। ये 10वां सूत्र केवल एक स्पष्टीकरण के रूप में दिया गया है। अतः उपमर्देन न, अतः अर्थात इसी कारण से, अर्थात सूक्ष्म होने के कारण से, स्थूल शरीर की अपेक्षा से सूक्ष्म शरीर बहुत सूक्ष्म होने के कारण से स्थूल शरीर के नाश होने के साथ यह सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है, क्योंकि सूक्ष्म तत्व लंबे काल तक रहता है जबकि स्थूल तत्व लंबे काल तक नहीं रहता है। यही कारण है कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के नाश के साथ नाश नहीं होता है। जी, 11वां सूत्र है अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा। जी स्वामी नमस्ते। जी। अस्य एव च उपपत्तेः एष उष्मा। प्रश्न है, जीवित अवस्था में शरीर में जो उष्मा है, जो तापमात्रा व गर्मी है, ये किसका धर्म है? स्थूल शरीर का धर्म है या सूक्ष्म शरीर का धर्म है या अचेतन आत्मा का धर्म है? सूत्र में कहा गया अस्य एवं च उपपत्तेः एष उष्मा। ये जो उष्मा है, जो गर्मी है, ये अस्य एव च उपपत्तेः। अस्य अर्थात कस्य? न आत्मा का जो लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर का उपपत्ति अर्थात विद्यमान होने के कारण स्थूल शरीर में ये जो गर्मी व जो उष्मा ये उपलब्धि होती है, ना कि ये धर्म उष्मा धर्म स्थूल शरीर का है। ये कैसे पता चलता है? ना कि युक्ति पूर्वक व युक्ति से ये पता चलता है। यदि स्थूल शरीर का धर्म उष्मा धर्म होता है तो मृत्यु के बाद शरीर विद्यमान होता है, शरीर वर्तमान होता है। शरीर का जो अन्य धर्म रूप धर्म स्पर्श धर्म अर्थात किसी का शरीर काला है, गोरा है व 5 फुट है, ये मृत्यु के बाद भी यही स्थिति रहता है। तो जिसका शरीर गोरा है मृत्यु के बाद ये काला नहीं पड़ता है। तो यदि उष्मा स्थूल शरीर का धर्म होता है तो उष्मा भी शरीर के साथ विद्यमान होना चाहिए। परंतु संसार में देखा जाता है आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ शरीर से निकल जाने के बाद शरीर ठंडी हो जाती है। इससे पता चलता है कि ये धर्म सूक्ष्म शरीर का धर्म है, ना आत्मा का धर्म है, ना जड़ व स्थूल शरीर का धर्म है। हाँ, आत्मा का विद्यमान के कारण सूक्ष्म शरीर
का धर्म जीवितावस्था में शरीर में उष्मा व गर्मी दिखाई देती है व बोध होता है। ये जो सूक्ष्म शरीर है, अक्षर तत्व का समाहार है, ये सूक्ष्म शरीर निकलने के बाद भी आगे जाकर जीवात्मा को कर्म के साथ योग कराता है, जिसका उदाहरण बृहदारण्य का उदाहरण लिया जाता है 4:4:6 का। यदेव सक्तः सः कर्मण इति लिंगम मनो यत्र निसक्तमस्य। निसक्तम अर्थात लगे रहना, चिपका रहना। जीवितावस्था में आत्मा मन बुद्धि के साथ जिस कामना को पूर्ति करने के लिए जो लगा रहता है, चिपक रहता है, आगे ये मन और बुद्धि जाकर उसी कर्म को जीवात्मा को प्राप्त कराता है। अर्थात मन बुद्धि में हम जैसे संस्कार डालेंगे ऐसे कर्म अगले जन्म में हमको प्राप्त होता है। ये सूत्र का सार है। सूक्ष्म शरीर का धर्म उसना है, ना कि स्थूल शरीर या आत्मा का धर्म है। और नमस्ते जी। हाँ जी, अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। शरीर की मृत्यु आत्मा के पहले निकलने से बाद में सूक्ष्म शरीर निकलता है स्वामी जी। पहले आत्मा निकलती है फिर सूक्ष्म शरीर निकलता है स्वामी जी। आप क्या कहना चाहते हैं? जी यही पूछना चाहता हूँ कि पहले सूक्ष्म शरीर से उसमें शरीर छोड़ेगा या आत्मा? नहीं, आप ही बताओ, कितने बार सुन रखा है आपने? जी एक बार पुनरावृत्ति चाहता हूँ आपसे। सब एक साथ निकलते हैं? सब एक साथ निकलते हैं जी। हाँ जी। तो जो ये उष्मा का दिया कि शरीर में जब तक प्राण का संचरण होते रहता है तब तक टेम्परेचर ताप बना रहता है। तो जब सब एक साथ निकलते हैं तो इस बात को हम कैसे अनुभूति करते हैं कि सूक्ष्म शरीर ही के साथ ही उष्मा होता है स्वामी? अब आप बताइए किसके साथ होता है? नहीं, जो इसमें लिखा है मैं उसी से पूछ रहा हूँ कि आत्मा के निकलने के बाद सूक्ष्म शरीर भी साथ में छोड़ दिया, तो ये बात की जो अनुभूति यहाँ पर ये दे रहे हैं कि उस सूक्ष्म शरीर ही मतलब उसमें उष्मा सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, जिसमें शरीर जिसके कारण से शरीर में गर्मी होती है। तो आत्मा में कोई उष्मा वगैरह का कोई समावेश नहीं होता स्वामी जी। मतलब आत्मा के अंदर रहने वाला तो नहीं होता, ये प्रश्न है आपका? जी जी। ये कैसा प्रश्न है आप कर रहे हैं? विचार के कर रहे हैं या ऐसे ही जो मन में आ गए? विचारने के बाद ही कर रहा हूँ स्वामी जी। नहीं, वो जो जैसे इच्छा है वो इच्छा आपको दिखाई देती है? जी नहीं। लेकिन गर्मी तो दिखाई देती है ना? जी। तो इसका मतलब आत्मा का नहीं हो सकता। आत्मा में ऐसी गर्मी होती नहीं है, न कोई शास्त्र कहता है। जी जी। ऐसा सोचा करो ना आप। जब आत्मा के गुणों के बारे में आपने पढ़ लिया है तो उन गुणों में कोई ऊष्मा गुण है क्या? जी नहीं है। तो फिर क्यों प्रश्न कर रहे हैं आप? फिर प्रश्न नहीं कर सकते ना। जब सूक्ष्म शरीर का वो है तो मान लेना चाहिए आपको, फिर प्रश्न नहीं कर सकते फिर आप। सूक्ष्म शरीर के गुण के बारे में नहीं जानते थे ना, इसलिए प्रश्न किए। सूक्ष्म नहीं, शरीर में फिर 18 तत्वों को आपने बताया था, वही पढ़ रहे थे। तो उसमें सूक्ष्म शरीर का गुण होगा, तो इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। एक और है स्वामी जी प्रश्न। हाँ बोलिए। जब आदमी शरीर आत्मा शरीर से निकल जाती है, उसके बाद भी जैसे आंख का, लीवर का, हार्ट का ट्रांसप्लांट कर देते हैं कई लोगों का, और वो फिर सक्रिय काम करता है, इसका क्या रहस्य है स्वामी? कोई रहस्य नहीं है इसमें। क्या रहस्य है? वो अंग ठीक ठाक रखना पड़ता है तो काम आते हैं। थोड़ी देर के बाद आप करेंगे तो नहीं आएंगे। थोड़ी देर का मतलब है उसका समय सीमा है, इतने समय तक अगर उनको निकाल करके सुरक्षित रखा जाता है तब वो काम करेंगे, और वो समय सीमा निकल जाने के बाद वो कोई काम नहीं आते हैं। उसका उसके लाइफ उसी तरह है ना। उन अंगों का जो लाइफ है वो उसी तरह है।
अगर उसी समय उसका उपयोग किया जाए तो उपयोग में आने लगता है, और बाद में उपयोग में लाने लगेंगे तो नहीं आएगा। उसका सामर्थ्य ऐसा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, इसमें कोई कारण नहीं है। जी जी जी। जैसे आप कलमी का काम किया कभी जीवन में, आम का या अलग अलग पेड़ों का मिला करके कलमी बोलते हैं ना उसको। जी जी जी। तो जी। अगर तोड़ करके उसके साथ जोड़ोगे तो फिर वो भी उग जाता है, आगे बढ़ता है। तोड़ करके रख दो, कुछ दिन के बाद में फिर उसको जोड़ो तो फिर होता है क्या? नहीं होता है। तो ताजा ताजा हो तो उसके साथ जुड़ सकता है। उसका इसका उदाहरण हम इस शरीर के साथ जोड़ सकते हैं स्वामी जी, जो आपने किया कि भाई प्लांट में तो दाल को हम तो यही तो बता रहा हूँ मैं, यही तो बता रहा हूँ। आप और क्या बता रहा हूँ मैं? यही तो बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ कि तुरंत अगर होता है तो वो काम करने लगते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद में उसका जो स्वरूप है वो बिगड़ जाता है, गलना सड़ना हो जाता है, उसका सामर्थ्य समाप्त हो जाता है, इसलिए वो काम नहीं आते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, आगे बढ़ो। अब एक सूत्र आ रहा है, 12वां सूत्र, प्रतिषेधात इति चेत न शारीरात। क्योंकि प्राण निकलते हैं ये बोला गया है, प्राण निकलते हैं ये बोला गया है। प्रश्नकर्ता कहता है कि प्राण नहीं निकल सकते क्योंकि शास्त्र कहता है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो प्रतिषेधात इति चेत, शास्त्र इसका खंडन करता है, प्राण नहीं निकल सकते। तो उत्तर दिया ना, प्राण निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे? शरीरात, शरीर से निकलेंगे, शरीर से तो निकलेंगे। प्रश्नकर्ता क्या मान करके प्रश्न कर रहा है? आत्मा से प्राण निकल जाते हैं, ऐसा समझ करके वो खंडन कर रहा है। आत्मा से नहीं निकलेंगे, वो तो आत्मा के साथ रहेंगे ना प्राण, तो आत्मा के साथ ही रहेंगे प्राण। जब पूरा सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है तो प्राण भी आत्मा के साथ ही निकलेंगे। तो आत्मा से नहीं निकल रहे हैं, शरीर से निकल रहे हैं। तो वो निषेध इसलिए कर रहा है, शास्त्र कहता है कि प्राण नहीं निकलते आत्मा से। प्रमाण क्या दे रहा है? आत्मा से प्राण नहीं निकलते, ये प्रमाण दे रहा है। तो सिद्धांती कहते हैं बिल्कुल नहीं निकलते आत्मा से, शरीर से निकलते हैं। दोनों में अंतर है। आत्मा से निकलना और शरीर से निकलना, दोनों में अंतर है या नहीं है? यही बात इस सूत्र में कही जा रही है। प्रतिषेधात इति चेत न शारीरात। तो कहते हैं प्रतिषेधात इति चेत, प्राणानाम उत्क्रांति प्रदर्शिता, प्राणों के निकलने को लेकर के आपने प्रदर्शिता प्रमाण दिया है, दर्शाया है। प्राणानाम अधिष्ठानम तेजो रूपम आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीरम। प्राणानाम अधिष्ठानम, प्राणों का अधिष्ठान जो है, प्राणों का जो आधार है वो तेज है। वो तेज रूपी आत्मा का लिंग सूक्ष्म शरीर है। प्राणानाम अधिष्ठानम, प्राणों का आधार, प्राणों का अधिष्ठान, प्राणों का बेस कौन है? तेजो रूपम, वो तेज रूप है। कौन है वो तेज रूप? आत्मलिंगम, वो तेज रूप आत्मा का लिंग है। और उस आत्मलिंग को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीरम, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जैसा कि प्रमाण दिया है, प्राणः तेजसी, प्राण जो है तेज में मिल जाते हैं, अर्थात प्राण तेज के साथ संयुक्त होते हैं, या प्राण तेज में मिल जाता है। इसका मतलब वो तेज कौन है? सूक्ष्म शरीर है। इसलिए प्राण का आधार कौन हुआ? सूक्ष्म शरीर हुआ, ये कहना चाहते हैं। इति विधानात्, ऐसा शास्त्र में विधान होने से, तस्य
सूक्ष्म शरीरस्य वर्तमानत्वम, उस सूक्ष्म शरीर का वर्तमान रहना, उस सूक्ष्म शरीर का बना रहना कब तक होता है? तो कहा आपीते उक्तम, जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक वो सूक्ष्म शरीर वर्तमान रहता है, ऐसा आपने उक्तम कहा है। पीछे कहाँ पर? 8वें सूत्र में। किंतु हमारा ये प्रश्न है, क्या है हमारा प्रश्न? स वा अयमात्मा अथ अकामयमानः यो अकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति। ये हमारा कहना है, ये उसने प्रमाण दिया है। सवा अयम आत्मा, वह ये जो आत्मा है, जीवात्मा है, कैसा ये? अथ अकामयमाना, ये कामनाओं को छोड़ चुका है। वो जीवात्मा कैसा है? ये अकामयमाना, ये कामनाओं को छोड़ चुका है। कौन कामनाओं को छोड़ता है जी? वही व्यक्ति कामनाओं को छोड़ता है जिसकी कामना आत्मकामा होती है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की शब्दों में कहूँ, उनके शब्दों में कहूँ, ऐशनाओं को कौन छोड़ता है जी? कामनाएं क्या है? कामनाओं को छोड़ने का मतलब है ऐशनाओं को छोड़ना। ये बात समझ में आ रही जी? कामनाएं का मतलब क्या? क्या कामनाएं जी आपकी? पुत्र की कामना है, धन की कामना है, फेम की कामना है, यही तो कामना होती है। दुनिया भर की जितनी भी कामनाएं हैं, कोई भी कामना आप करो, सारे मनुष्य किसी भी प्रकार की कामना करे, वो सारी कामनाएं 3 विभागों में बंट जाती है। एक तो वित्तेषणा में बंट जाएगी, एक पुत्रेषणा में बंट जाएंगी, और एक लोकेषणा में बंट जाएंगी। बस इन तीनों ऐशनाओं में सारी कामनाएं आ जाती हैं। इन तीनों ऐशनाओं के अतिरिक्त कोई कामना दुनिया में नहीं है। क्लियर? अब कहते हैं अथ अकामयमान, जिसके अंदर कामना ही ना हो, ऐसा कौन हो सकता है? तो महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं जिसकी कामना ईश्वर की होती है। इसलिए उन्होंने एक ऐशना अतिरिक्त बताई है, उसको कहा है ईश्वर ऐशना। तो जिसके अंदर ईश्वर ऐशना होती है वही अकामयमाना बनता है, अर्थात बिना कामनाओं वाला बनता है। और समस्या ये है, हमारे जीवन में ईश्वर ऐशना पैदा हो नहीं रही है। ईश्वर ऐशना पैदा नहीं हो रही है, अर्थात यूं कहूँ ईश्वर ऐशना को हम पैदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ऐशना को उत्पन्न करना होता है। ईश्वर ऐशना बनानी पड़ती है, वो हम बनाते नहीं। जब वो बनाते नहीं है तो बाकी ऐशनाएं भरपूर रहेंगे हमारे में। ये अलग बात है, देखिएगा आप मुंह से बोलो ना बोलो, लेकिन सारी कामनाएं रहती हैं। क्या मतलब है? हाँ जी आचार्य अनीता जी, आप बहुत महान हैं, बड़ा अच्छा लगता है आदमी को। हाँ, मेरे बारे में बहुत अच्छा बताया जा रहा है। किसी को भी बोलो आप, उसको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको ये बोलो आप कैसे आदमी हो, बेकार आदमी हो, आप कभी इतने महाकंजूस अगर आप उसकी निंदा करने लग जाओ ना, उसको बड़ा बुरा लगता है। अर्थात व्यक्ति के अंदर ऐशना है, तभी तो अच्छा लग रहा है उसको। और वित्तेषणा भी है। आपको क्या लगता है वित्तेषणा का मतलब? पैसे का होना ही वित्तेषणा है? वित्त का अर्थ होता है संपत्ति, और वो कोई भी संपत्ति हो सकती है, उसकी ऐशना होती है व्यक्ति को। मैं आपकी ऐशना बता दूं, कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको जो बताया जा रहा है ना उसमें संतुष्ट नहीं, कुछ और बताइएगा, कुछ और उपाय बताइए, कुछ मतलब उनकी ऐशना जो है ना इस संपत्ति में है। करना धरना नहीं है मेरे को, बस सुनना चाहता हूँ।
सुनने की ऐशना है उसको, सुनना ही उसकी संपत्ति है। कोई पुस्तकों को इकट्ठा कर रहा होता है, पुस्तकें पढ़ना धरना नहीं, उसको रुचि है, बस पुस्तकें इकट्ठी करता रहता है। कोई पैसे इकट्ठा करता रहता है, कोई जमीन इकट्ठा करता रहता है, कोई वस्त्र इकट्ठा करता रहता है, ऐसे कोई पुस्तकों को इकट्ठा करता रहता है, कोई सुनने को इकट्ठा करता रहता है। ऐसे ये जो वित्तेषणा है ना, व्यापक है, वो उसमें फंसा हुआ है। और कोई पुत्रेषणा में फंसा हुआ होता है। क्या समझते हैं आप पुत्रेषणा का मतलब? नीरजा जी ने एक पोस्ट कर दिया अपने जानने वाले लोगों को। अब उनके मन में ये समस्या है कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, अनीता जी पढ़ा है नहीं पढ़ा आपने? कमाल है, इतने दिन हो गए मैंने आपको पोस्ट किया है, आपने पढ़ा ही नहीं है। हाँ जी ममता जी आपने पढ़ा है? प्रमोद जी आपने? मेरी ये चाह है, मेरे को ये ऐशना है कि आप मेरे फॉलोवर बने हैं। ये क्या समझते हैं आप इसको? मतलब कितना व्यापक रूप से, कितनी सूक्ष्मता से ऐशना जो है आदमी पालता है, उसको समझ में नहीं आता है कि इसको भी ऐशना कहते हैं। आप समझने का प्रयत्न करनी, ऐशना जो ना कितना व्यापक रूप से हमारे जीवन में घर कर गए। तो जिसके अंदर ऐसी ऐशनाएं रहती हों, उसके मन में ईश्वर ऐशना पैदा नहीं हो सकती। अगर ईश्वर ऐशना को पैदा करना हो तो इन ऐशनाओं को समाप्त करते जाना होगा, कम करता जाना होगा, समाप्त करता जाना होगा। तब जाकर के ईश्वर के प्रति वो रुझान, वो लगाव, वो आकर्षण पैदा होने के बाद में फिर वो ऐशना घर कर जाएगी हमारे मन में। तो यहां पर बोला जा रहा है अथ अकामयमाना, जो कामनाओं से रहित हो गया। क्यों? यो अकाम, क्योंकि वो अकाम हो गया, कामना रहित हो गया। अर्थात निष्काम, क्योंकि वो निष्काम बन गया। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आप्तकाम, उसने एक कामना को प्राप्त कर लिया है। कौन सा है वो? आत्मकाम। वो आत्मकामना वाला बन गया। आत्मकाम का मतलब आत्मा को जानने की इच्छा हो गई उसको, आत्मा की कामना है उसको। वो आत्मा परमात्मा है या वो आत्मा स्वयं आत्मा है, वो आत्मकाम बन गया। तो जो आत्मकाम बनता है वही आप्तकाम है, वही निष्काम है, वही अकाम है, वही अकामयमाना है। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, ऐसे व्यक्ति के प्राण यूं नहीं निकल सकते उस आत्मा से। ऐसे आत्मा के प्राण नहीं निकल सकते हैं। प्राण निकलेंगे तो ये काम कैसे करेगा वो? उसके आत्मा से प्राण नहीं निकल सकते हैं। ये प्रश्नकर्ता इस बात को रखना चाहता है। अनेना, इस प्रमाण के द्वारा प्राणानाम उत्क्रांति प्रतिषिध्यते। अनेना, इस प्रमाण के द्वारा ये पता लगता है कि प्राणानाम उत्क्रांति, प्राणों का निकलना इस प्रमाण से प्रतिषिध्यते, खंडन किया जा रहा है। पुनः मृते शरीरे तेषाम अधिष्ठानम तेजो रूपम आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीरम अपीते इति कथनम अयुक्तमिति। पुनः मृते शरीरे, फिर मरे हुए शरीर में, तेषाम अधिष्ठानम, उन प्राणों का जो अधिष्ठान है, तेजो रूप आत्मलिंग जो सूक्ष्म शरीर है, वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर तब तक रहता है अपीते, जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक वो सूक्ष्म शरीर रहता है। जब सूक्ष्म शरीर रहता है तो ये प्राण कैसे निकल सकते हैं? इति कथनम अयुक्तम इति चेत उच्चेता। ऐसा जो कथन आप कर रहे हो कि प्राण निकल जाता है, ये कथन अयुक्त है। ऐसा यदि मैं कहूं तो, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है?
तर्री, तब सिद्धांति कहता न न वक्तव्यम, ये जो आपने बात कही है बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, ये बात ही नहीं है जो आप कह रहे हो, जो आप कह रहे हो ये बात बिल्कुल नहीं है। हम ऐसा थोड़ा कह रहे हैं कि जो आदमी ऐशनाओं को छोड़ दिया हो, आप तक काम बन गया हो, उसके प्राण निकल जाते हैं, ऐसा थोड़ा हम कहना चाह रहे हैं। ऐसा तो कहीं नहीं जा रहा। तो कहते हैं न वक्तव्यम, नहीं कहना चाहिए। कुतः, क्यों नहीं कहना चाहिए? शारीरात तत्र प्राणानाम उत्क्रमण प्रतिषेध शारीरात, तत्र ये जो प्रमाण आपने बृहदारण्यक का दिया है उस प्रमाण में तत्र प्राणानाम उत्क्रमण प्रतिषेध, प्राणों के न निकलने का जो प्रतिषेध है वो किससे कर रहे हैं? शारीरात। शरीर अलग होता है और शारीर अलग होता है, याद रखना, पहले आ चुका है ये शब्द। शरीर और शारीरा, शरीर का मतलब शरीर और शारीर का मतलब है शरीर में रहने वाला। शरीर में रहने वाले को शारीरह कहते हैं। तो कहते हैं शारीरात, शरीर में रहने वाले से, अर्थात उसी को ला है शरीरिणी आत्मना, शरीर में रहने वाला आत्मा से। उक्तम, शरीर में रहने वाले आत्मा से प्राण नहीं निकलते हैं, ऐसा उस बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है। न तो शरीरात, न कि शरीर से नहीं निकलते ऐसा कहा है। शरीर से तो निकलेंगे प्राण, शरीर से तो निकलेंगे, लेकिन शरीर में रहने वाले आत्मा से नहीं निकलते हैं ऐसा बोला है वहां पर। और हमने जो बात प्रस्तुत की है पीछे, वो शरीर से निकलने की बात प्रस्तुत की है, और उसको ना समझ करके आपने ये कहा है कि आत्मा से प्राण नहीं निकल सकते। हम कब कह रहे हैं आत्मा से प्राण निकलेंगे? वो शरीर से निकलेंगे ये बोला है। आत्मा से इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि आत्मा के साथ ही रहेंगे प्राण। आज ये बात समझ में आ रही थी सबको? तत्र सवा अयम आत्मा, तत्र उस बृहदारण्यक उपनिषद में सवा अयम आत्मा जो प्रारंभ में लिखा हुआ है पहली पंक्ति में, वहाँ आत्मशब्द प्रतिषेधे पठिता, वहाँ आत्मशब्द को खंडन करने के लिए पठित है, पढ़ा है। अर्थात आत्मा से प्राण नहीं निकलते ऐसा पढ़ा है वहाँ पर, ना कि वहाँ ये पढ़ा हो कि शरीर से नहीं निकलते। शरीर से तो निकलेंगे। आत्मनः प्राणा न उत्क्रामंती, आत्मा से प्राण नहीं निकलते हैं। शरीरात तो उत्क्रामंती थी विज्ञेयम, शरीर से निकलते हैं ऐसा समझ लेना चाहिए। हाँ जी, क्लियर हो गए जी सबको? सूत्रार्थ लिखिएगा। आप्तकाम निष्कामी योगी के, आप्तकाम निष्कामी योगी के, आप्तकाम निष्कामी योगी के प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं। आप्तकाम निष्कामी योगी के प्राण उत्क्रमण नहीं करते। आप्तकाम निष्कामी योगी के प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं ऐसा शास्त्र कहता है। आप्तकाम निष्कामी योगी के प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं ऐसा शास्त्र कहता है। आप प्राणों का उत्क्रमण बताते हैं, आप प्राणों का उत्क्रमण बताते हैं, यह उचित नहीं है। आप प्राणों का उत्क्रमण बताते हैं, यह उचित नहीं है। आप प्राणों का उत्क्रमण बताते हैं, यह उचित नहीं है। यदि ऐसा कहे तो, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि जहां प्राणों का प्रतिषेध किया है, क्योंकि जहां प्राणों का प्रतिषेध किया है
प्रतिषेध का मतलब है जहाँ प्राणों का न निकलने का कहा है वह आत्मा से किया है, वह आत्मा से किया है, शरीर से नहीं। वह आत्मा से किया है, शरीर से नहीं। शरीर से तो उत्क्रमण होता ही है, शरीर से तो उत्क्रमण होता ही है, शरीर से तो उत्क्रमण होता ही है। आप्तकाम निष्कामी योगी के प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। आप प्राणों का उत्क्रमण बताते हैं, यह उचित नहीं है। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ प्राणों का प्रतिषेध किया है वह आत्मा से किया है, शरीर से नहीं। शरीर से तो उत्क्रमण होता ही है। आगे बढ़ूं। अगला सूत्र है स्पष्टो ही एकेशाम। स्पष्टो ही एकेशाम, स्पष्टः ही एकेशाम। स्पष्टो ही प्राणोत्क्रमण प्रतिषेधो अस्माद् आत्मनः एकेशाम शाकिनां मते ग्रंथे वा विद्यते। पूर्व बात कोई और स्पष्ट कर रहे हैं इस सूत्र में। स्पष्टो ही, स्पष्टः ही, स्पष्ट रूप से, प्राणोत्क्रमण प्रतिषेधा, प्राणों के न निकलने का खंडन, अस्माद् आत्मना, इस आत्मा से होता है, ऐसा एकेशाम शाकिनां मते, कुछ आचार्यों के शाखाओं के मत के अनुसार या उनके ग्रंथों के अनुसार विद्यते, विराजमान है, शास्त्रों में पठित है। स्पष्टो ही, स्पष्ट रूप से ये बात है कि प्राणोत्क्रमण प्रतिषेधः अस्माद् आत्मना, अस्माद् आत्मना, इस आत्मा से प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, उसका प्रतिषेध किया गया है, ऐसा एकेशाम शाकिनाम, कुछ शाखा वाले आचार्यों के मते, मत में अथवा उनके ग्रंथों में विद्यते, विराजमान है। तद यथा, जैसा कि यत्र यत्र अयम पुरुषो म्रियते उद अस्मात् प्राणा क्रामन्ति आहोस्वित न इति। यत्र अयम पुरुषो म्रियते, जब ये पुरुष म्रियते, मर जाता है, उद, क्या, अस्मात् प्राणा क्रामन्ति, अस्मात् का मतलब है उस पुरुष से प्राण, क्रामन्ति निकलते हैं, आहोस्वित न, अथवा नहीं निकलते। फिर देखिएगा, यत्र अयम पुरुषो म्रियते, जहां ये पुरुष मर जाता है, उद, क्या, अस्मात्, अस्मात् का मतलब है उस पुरुष से, उस आत्मा से, प्राणाः क्रामन्ति, प्राण निकलते हैं, आहोस्वित अथवा न इति, या नहीं निकलते हैं। ये प्रश्न किया है याज्ञवल्क्य से, तो याज्ञवल्क्य से उत्तर देते हैं न इति उवाच याज्ञवल्क्य, आत्मा से प्राण नहीं निकलते हैं, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा है। अब इस वाक्य में क्या है, अस्मात् शब्द है, अस्मात् प्राणा क्रामन्ति अहोस्वित न इति। तो अत्र अस्मात्, ये जो शब्द आया है इस बृहदारण्यक में, अस्मात् ये क्या है, पंचमी निर्देशात, ये पंचमी विभक्ति का निर्देश है। इस पंचमी विभक्ति का निर्देश से स्पष्टते ही, स्पष्ट होता ही है, क्या क्या स्पष्ट होता है, आत्मा से प्राण नहीं निकलते, स्पष्ट होता है। तथा कोशितकी नाम अपि, और ऐसा ही कोशितकी शाखा वाले भी मानते हैं। स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, स वह जीवात्मा, यदा जब, अस्मात् शरीरात्
इस शरीर से उत्क्रामति निकलता है, जब वो जीवात्मा इस शरीर से निकलता है तो सह एव एतै सर्वै उत्क्रामति, सह एव उसी आत्मा के साथ एतै सर्वै ये सारे के सारे प्राण, प्राण का मतलब है 10 प्राण, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अहंकार, मन, महतत्व रूपी बुद्धि, 18 तत्व और ये 10 प्राण, सह एव एतै सर्वै उस आत्मा के साथ, ये सब के सब उस आत्मा के साथ उत्क्रामति निकल जाते हैं। अत्रापि इस प्रमाण में भी, इस कौशितकी ब्राह्मण में भी प्राणै सह आत्मा शरीराद उत्क्रामति इति स्पष्टम, प्राणों के साथ आत्मा शरीर से निकलता है, ये स्पष्ट रूप से कहा है। इसका मतलब आत्मा से प्राण नहीं निकल रहे हैं, शरीर से निकल रहे हैं, ये बात समझ में आ रहा है। अतः एक और बात कहना चाहते हैं, मरण वेलायाम तेजो रूपम सूक्ष्म शरीरम आदाय आत्मा शरीरात निष्क्रामति। अतः एक और बात हम कहना चाहते हैं, मरण वेलायाम मृत्यु के समय में तेजो रूपम सूक्ष्म शरीरम, तेज रूपी सूक्ष्म शरीर को आदाय साथ लेकर, ये जो आत्मा है ये शरीरात निष्क्रामति शरीर से निकलता है। मरण वेलाया मृत्यु के समय में तेज रूपी सूक्ष्म शरीर को आत्मा लेकर के शरीर से निकलता है। कैसे पता लग रहा है? प्रमाण से। स एता तेजो मात्राः समभ्यादादानः, स एताः तेजो मात्राः समभ्य आददानः हृदयम् एव अन्ववक्रामति तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामति। ये बृहदारण्य का वचन है। सह का मतलब वह आत्मा, एता तेजो मात्रा, ये जो तेजो मात्रा है, ये जो तेज स्वरूप तत्व हैं, 18 तत्वों का समुदाय को तेजो मात्रा कहा है। एता तेजो मात्रा, ये जो 18 तत्वों का समुदाय रूप जो तेज मात्रा है अर्थात तेज स्वरूप है, अर्थात सूक्ष्म शरीर, सम अभ्याददाना, उन सारे तेज रूप पदार्थों को समभ्याददाना लेकर के, कौन? जीवात्मा। हृदयम एव अन्ववक्रामति, वो हृदय में आता है पहले, इन सब को साथ में लेकर के हृदयम एव अन्ववक्रामति, हृदय में पहुंचता है। फिर तेन प्रद्योतेन, उस प्रकाशमय हृदय के माध्यम से एष आत्मा, ये जो जीवात्मा निष्क्रामति फिर निकल जाता है। पहले सबको इकट्ठा करके हृदय में पहुंचता है, फिर उनको लेकर के एक साथ फिर शरीर से बाहर निकलता है, ये प्रमाण कहता है। तो इस सारे प्रमाणों से पता लगता है आत्मा से प्राण नहीं निकल रहे हैं, शरीर से प्राण निकलते हैं, ये बात समझ में आती है। सूत्रार्थ, कुछ आचार्यों का स्पष्ट कहना है कि जीवात्मा का शरीर से बाहर निकलना प्राणों के साथ होता है। जीवात्मा का शरीर से बाहर निकलना प्राणों के साथ होता है। कुछ आचार्यों का स्पष्ट कहना है कि जीवात्मा का शरीर से बाहर निकलना प्राणों के साथ होता है। अगला सूत्र है स्मर्यते च, और ऐसा ही स्मरण किया जाता है, ऐसा ही स्मरण किया जाता है। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, सूक्ष्म शरीर के साथ में प्राण अलग है या सूक्ष्म शरीर में ही शामिल है? नहीं, अलग है ना। सूक्ष्म शरीर तो 18 तत्व हैं,
और ये 10 प्राण उससे अलग है ना? इन सबको लेकर के जीवात्मा निकलता है। जी जी। जी धन्यवाद। तो स्मर्यते का मतलब स्मृति में भी स्मरण किया जाता है। तो कहते हैं स्मृतो अपि उच्यते, स्मृति शास्त्रों में भी उच्यते कहा जाता है। क्या? जीवात्मा स प्राणः स सूक्ष्म शरीरः स्थूल शरीरान् निष्क्रामति, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कहते हैं स्मृतो अपि उच्यते, जीवात्मा, ये जो जीवात्मा है वो जब शरीर से निकलता है तो सप्राण, प्राणों के साथ, सप्राण का मतलब प्राणेन सह, या सप्राण, प्राणों के साथ, स सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के साथ, स्थूल शरीरात निष्क्रामति, स्थूल शरीर से निकलता है। ये स्मृतियां भी कहती है। कहाँ? तो उदाहरण दे रहे हैं, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन सहित ये 6 इंद्रियां, षष्ठ का मतलब छठा मन, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि का मतलब होता है ये जो इंद्रियां हैं, छठा जो इंद्रिय रूप मन है उसके साथ, क्योंकि 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, और छठा मन है। तो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन सहित जो 5 इंद्रियां हैं, प्रकृति स्थानी, प्रकृति स्थानी कर्षति, जो इस प्रकरण में, इस पुरुष रूपी प्रकरण में विराजमान है, वो कर्षति, वो कर्षण हो रहा है, उसका एक प्रकार से निकलना हो रहा है। यच्च अपि उत्क्रामति, और जहां पर भी उत्क्रामति, जिधर भी वो निकल जाता है, मतलब शरीर से निकलता है, यच्च अपि उत्क्रामति, जहां से भी वो निकलता है, जो विश्वंग अन्य जो पीछे बोला था ना, बहुत सारी नाड़ियों में से कहीं से भी निकलता है, यच्च अपि उत्क्रामति, जहां से भी वो शरीर से निकलता है, गृहीत्वा एतानि संयाति, इन सारी चीजों को साथ में लेकर के जाता है। गृहीत्वा एतानि, इन सभी इंद्रियों को साथ लेकर संयाति, निकलता है। संयाति का मतलब है निकलता है। वायु गंधानि वाशयात, वायु गंधानि वाशयात, तो कहते हैं वायु गंधानि वाशयात, ये गीता का वचन है, देखना पड़ेगा ये वायु गंधानि वाशयात का क्या अर्थ लेते हैं। वायु का मतलब वायु, गंध का मतलब वायु के साथ, जैसे हाँ, ये इसका मतलब है जैसे वायु गंध को साथ लेकर के निकलता है, इसका ये तात्पर्य होता है। वायु जिस प्रकार गंध को साथ लेकर के निकलता है, जाता है, अकेला वायु नहीं जाता है, गंध को साथ लेकर के जैसे जाता है, वैसे ही जीवात्मा अकेला नहीं निकलता है, इन सबको साथ में लेकर के निकलता है, इसका तात्पर्य है। मनुस्मृतिकार भी कहते हैं क्या? यदा अनुमात्रिको भूत्वा बीजम स्थास्नु चरिष्णु च समाविशति संसृष्टः तदा मूर्तिम विमुंचति। ये मनुस्मृतिकार का श्लोक है। यदा अनुमात्रिका भूत्वा, ये जो अनुमात्रिक है बहुत सूक्ष्म स्वरूप है ना जीवात्मा, अनुमात्रिको भूत्वा, एक अनुस्वरूप होकर के, बीजम, जो बीज है, ये सारा का सारा सूक्ष्म शरीर भी बीज रूप है, वो भी सूक्ष्म है। स्थास्नु चरिष्णु च, स्थास्नु कई बार तो शरीर में रहता है और चरिष्णु कई बार शरीर से भी निकलता है। समाविशति, समाविशति उन सबको लेकर के वो समाविशति शरीर में प्रवेश करता है। संसृष्ट, उसके अंदर विराजमान रहता, उससे युक्त रहता है जीवात्मा। तदा मूर्तिम विमुंचति, फिर उसके बाद उसी शरीर रूपी मूर्ति को छोड़ देता है। अर्थात ये सूक्ष्म आत्मा, सूक्ष्म शरीर आदि इन समस्त बीज रूपी, अणुरूपी इन सारे साधनों को लेकर के विराजमान होता है और वहां से निकलता भी है, इसका तात्पर्य है। हाँ जी, ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी,
प्रकृतिस्थानी सती का अर्थ क्या है? प्रकृतिस्थानी कसती, क्या क्या कहा, बोला दोबारा बोलना। प्रकृति स्थानी कर्षति, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। हाँ जी, हाँ जी। प्रकृति स्थानी कर्षति मतलब प्रकृति स्थानी, ये जो प्रकृति का मतलब है जो शरीर के अंदर विराजमान है, उन सबको लेकर के कर्षति निकलता है। प्रकरणस्थ जो शरीर है उस शरीर से निकल करके बाहर जाता है, इसका तात्पर्य। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर, सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर जीवात्मा, सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर जीवात्मा, सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर जीवात्मा स्थूल शरीर से बाहर निकलता है। सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर जीवात्मा स्थूल शरीर से बाहर निकलता है, ऐसा स्मृतियों में स्मरण किया गया है। ऐसा स्मृतियों में स्मरण किया गया है। सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर जीवात्मा स्थूल शरीर से बाहर निकलता है, ऐसा स्मृतियों में स्मरण किया गया है। हाँ जी, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, इसमें जो अणुमात्रिकों है वो आत्मा का विशेषण या सूक्ष्म शरीर का? दोनों का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों अणुमात्र ही है, दोनों सूक्ष्म ही है। जी जी। अब आप लोग एक एक करके हाथ मत खड़ा करिए, समय हो गया है। जिनको कोई भी प्रश्न है तो आप कल पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति।